देखो मित्रों, मैं आज आपके लिए विषय उत्तराखंड और टॉपिक है आज हमारा उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये टॉपिक लेकर आया हूं ताकि आगामी जो हमारे उत्तराखंड के एग्जाम है उन्हें देखते हुए यहां से हमारा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान है क्या, उद्यान कहते किसे है, आप ये बताइए। आप पहले तो बताइए। देखिए, उद्यान उसे कहा जाता है एक ऐसा क्षेत्र जहां आपका उसे कहा जाता है जहां पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण के अनुकूल चीजें, वनस्पति हो, जीव परिदृश्य आदि से पूरे क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता हो। राष्ट्रीय उद्यान से कहा जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात वनस्पति, जीवों, परिदृश्य आदि से पूरे क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता हो। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसी में, ऐसा क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा, याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान से कहा जाएगा ऐसा क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व के कारण, मतलब ये सब चीजों की इंपोर्टेंस देते हैं, प्राकृतिक भी, सांस्कृतिक भी और ऐतिहासिक महत्व के कारण घोषित किया गया। एक परिभाषा है इसकी, राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा है। ठीक, ये भी और ये भी और ये भी। देखो यहां, मतलब इसमें राष्ट्रीय उद्यान में यहां लाखों जीवों, पक्षियों, कीटों, सूक्ष्म जीवों आदि का आवास होता है। यह कर लो बस, यह ठीक रहेगा। यह लाखों जीवों, मतलब यहां जो जीव जंतु रहते हैं उनका रहने का आवास होता है, पक्षियों के रहने का आवास होता है, कीट होते हैं छोटे छोटे कीट पतंगे, उनके रहने का आवास होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे, उनके रहने का आवास होता है। तो आप याद रखना, जीवों, पक्षियों, कीटों, सूक्ष्म जीवों आदि का आवास होता है जो उन्हें सुरक्षित वातावरण, मतलब ये जो क्षेत्र होगा राष्ट्रीय उद्यान, ये होगा जो वहां जीव जंतु, पशु पक्षी और कीट पतंगे हैं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। जब उनके लिए उन्हें अपना एनवायरमेंट मिलेगा तो आप ही बताएं कि अच्छा स्वास्थ्य होगा या नहीं होगा, होगा ना? बिल्कुल। और दूसरी बात आप यही बताएं कि जब वो अपने अनुकूल एनवायरमेंट में रहेंगे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए आप लोग, करेंगे ना? करेंगे। तो उस क्षेत्र को कहा जाता है। और एक चीज और याद रखना, क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इन्वायरमेंट से भी जुड़ता है क्वेश्चन और ये आपका लोकल उत्तराखंड से भी जुड़ता है, 2 यूनिट से आपका क्वेश्चन जुड़ता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है क्या उसमें पशुओं को चराया जा सकता है? नहीं चराया जा सकता। ठीक, आप उसमें पशु भी नहीं चरा सकते, पेड़ पौधे भी नहीं लगा सकते, आप उसमें आना जाना भी नहीं कर सकते, आप उसमें कौन से पशु है कौन से पक्षी है इनकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप वहां से कोई लकड़ी भी इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, और आप वहां कोई शिकार भी नहीं कर सकते और इनमें आप चराई भी नहीं करा सकते। ठीक है, और खेती भी नहीं कर सकते। तो अब याद रखना, जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं एक संवेदनशील क्षेत्र होता है, वो अति संवेदनशील कह लो आप। वहां ना तो आप खेती कर सकते, ना आप पशुओं को चरा सकते, ना वहां आप कोई कटान कर सकते लकड़ियों की, ना वहां आप कोई पेड़ पौधे लगा सकते, ना वहां आप पशु पक्षियों की वो कर सकते काउंटिंग। तो ये प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, याद रखना, इसकी परिभाषा है। तो ये बिल्कुल आपका ये राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा है। ठीक, दूसरा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान
की जो स्थापना की गई थी, ये आप लोगों को पता होगा, उसकी स्थापना उत्तराखंड में की गई थी 1936 ईस्वी में। कहीं कहीं एग्जाम में सॉरी बुकों में 35 मिलता है और लेकिन 36 ही एग्जाम में रहता है बार बार। तो 1936 ईस्वी में उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे सर हेली, उन्हीं के नाम पे उसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। लेकिन आजादी के बाद उसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद 1957 में उसका नाम बदलकर उत्तराखंड के प्राकृतिक पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर उसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। तो भारत ही नहीं, एशिया का भी सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जिसे हम वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तराखंड के 3 जिलों में स्थित है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का। तो वर्तमान तक उत्तराखंड में जो है आपके कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए देखते हैं दबादम क्या है। देखो नोट में डलवा रखा मैंने ताकि कोई समस्या ना हो आप लोगों को। इसमें मतलब राष्ट्रीय उद्यान में आम व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं है। याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, निषिद्ध क्षेत्र है। क्लियर? उसे कहा जाता है जहां पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात वनस्पतियों, जीवों, परिदृश्य आदि से पूरे क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, ऐसा क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व के कारण घोषित किया गया। ठीक है, यहां लाखों जीवों, पक्षियों, कीटों, सूक्ष्म जीवों आदि का आवास होता है जो उन्हें सुरक्षित वातावरण और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्लियर? भारत ही नहीं, एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में उत्तराखंड में की गई थी। इसका नाम सर हेली के नाम पर रखा गया था। 1947 के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा किया गया और 1957 के बाद इसका नाम जो वर्तमान में है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है इस उद्यान की स्थापना कब की गई, उस कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी। यह आपका 3 जिलों में, पौड़ी गढ़वाल और सॉरी ये आपका 2 जिलों में है। पीछे भी मैंने आपको बाय मिस्टेक 3 ही बोल दिया, तो आप याद रखना 2 जिलों में, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 520.82 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1980 में की गई थी, उत्तरकाशी में की गई थी और 472 किलोमीटर है। ठीक, फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापना हुई थी, चमोली में है, 624 किलोमीटर। चौथा है फूलों की घाटी, 1982 में स्थापना हुई थी, चमोली में है, 87.50 किलोमीटर है, 87.50 किलोमीटर। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1983 में हुई थी। ये 3 जिलों में है आपका, वो बाय मिस्टेक बोला गया था मेरे से, आप उसे अगर सुन लिया आपने तो आप उसे करेक्शन कर ले उसमें और परिवर्तन कर ले अपने माइंड के अनुसार ही। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और इसके जो है 820.42 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में की गई थी और ये आपका उत्तरकाशी में है और 2390 किलोमीटर। तो ये है उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यान। अब आप याद रखना उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्यों? 2390 किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे जो छोटा है वह है आपका फूलों की घाटी, 87.50 किलोमीटर।
ये नोट में डलवा हुआ है वैसे मैंने। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री है, जबकि सबसे छोटा फूलों की घाटी। ठीक है, एक बार अगर आप चाहो तो मैं मैप पे दिखला दूंगा आपको, उत्तराखंड के मैप पे थोड़ी नजर मार लीजिए। देखो आप देख रहा है, ये देखो आप, ये कार्बोरेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये 2 जिलों में पड़ता है आपका। ये पौड़ी गढ़वाल, ये पौड़ी गढ़वाल है, और ये आपका नैनीताल है। तो कार्बोरेट राष्ट्रीय उद्यान आपका 2 जिलों में है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। दूसरा आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। ये आपका, यह आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह है आपका, यहां पर पड़ता है। यह आपका हरिद्वार है, देहरादून है, और ये आपका पौड़ी गढ़वाल, ये और ये। ठीक है, ये आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। ठीक, इसके बाद आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी हो गया। नंदा देवी आपका चमोली में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका चमोली में है। आइए देखते हैं, ये रहा, ये आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका चमोली में है। ठीक है, कहां पर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? चमोली में है। ठीक है, इसके बाद फूलों की घाटी, ये भी आपकी चमोली में है। ये आपके फूलों की घाटी, ये भी चमोली में है। ठीक, फिर आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बता दिया। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उत्तरकाशी में है। ये आपका गंगोत्री, गंगा, जहां से गंगा नदी निकलती है आपकी। एक याद रखना केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका यहां पर है, और गंगोत्री आपका ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये थे हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान, जो मैंने आपको मैप पे भी दिखाया। मैंने आपको इनकी परिभाषा भी बताया, कौन से है, क्षेत्रफल भी बताया, कहां पर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इतना अगर आप करते हो किसी भी क्लास के लिए, अगर आप इतना एफर्ट और इतनी मेहनत आप करते हो किसी भी क्लास के लिए, तो मैं नहीं मान सकता कि आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन आप दे रहे एग्जाम में, वो आपका बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ क्लियर रहना चाहिए क्वेश्चन। तो बाकी आप इसे बार बार पढ़ें, बार बार देखें, और एक ब्लैंक मैप ले लें आप उत्तराखंड का, और ये 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान जिले वाइज उसमें सजा दें। ठीक है, इतना करें आप। इतना करने के बाद आप कोई भी पीसीएस से लेके उत्तराखंड ग्रुप सी तक किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बढ़िया करके मेहनत करिएगा। ठीक है, ओके।